हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ ऑल n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? 1+3+3² प्लस डॉट डॉट प्लस 3n-1 इजिकल टू 3 की पावर n-1 अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन कैसे करने हैं मैंने सारा कुछ बता दिया था बेसिक में। ठीक है, वही 3 स्टेप है, वही 3 स्टेप हमें याद और इन पे फॉलो करने हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, एक बार देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं देखी है तो मैं जो यहाँ पे बताऊंगा ना 3 स्टेप, वो आपको माइंड में याद कर रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वही 3 स्टेप मैंने हमारे, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना था भाई, हमें n इजिकल टू 1 में प्रूफ करना था। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ लिखना है लेट पी एन बी ट्रू n इजिकल टू के। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है। एंड थर्ड स्टेप क्या था, हम लिखना था टू प्रूव k+1 इज ट्रू। ठीक है, 3 स्टेप ये याद रखें। अगर आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए थे, जैसे कल मैंने बताया थी वीडियो में, अगर याद है तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगेगा। क्या थोड़ा लंबा है तो ध्यान मत दो उस पर, बिल्कुल इजी है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और आपको चलो कल की वीडियो कभी समझ में ना आई, मैं इतने बेसिक से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, कतई नहीं आता हो आपको, कुछ भी ना आता हो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बिल्कुल कहते ना नीचे से लेके चले, मैं वहां से लेके चलूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो माइंड से मतलब ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हमें ये स्टेप वही फॉलो करना है, हमें n इजिकल टू 1 पुट करना है और LHS इजिकल टू RHS करना है। आफ्टर देन ये, उसके बाद ये। ठीक है, थर्ड स्टेप ये। सही है, अगर बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो भी मैं समझाऊंगा, अगर देख लिए तो बेटर है, समझ में थोड़ा आ गया होगा कैसे करना है। और जब ये क्वेश्चन मैं कराऊं, जैसे कि आपने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 2-3 बार अपने खुद से करना, वीडियो मत देखना। अगर कहीं डाउट आए वहां पे देखना, जब खुद से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले मैं क्या करूं, देखो, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिख देना है 1, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख देंगे हम। ठीक है, 1+3+3² प्लस ये क्या है 3 की पावर n-1 इजिकल टू, फिर 3 की पावर n-1 अपॉन 2। ठीक है, 2। अब क्या करेंगे, हमें पहला स्टेप क्या है, n इजिकल टू 1 पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, n इजिकल टू 1 में प्रूफ करना है कि LHS इजिकल टू RHS है क्या नहीं। ठीक है, तो लिखो भाई n इजिकल टू 1 में प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, रख दिया 1। अब यहाँ पे 1 पुट किया है तो यहाँ पे भी पहली डिजिट लेंगे। अगर 2 पुट करते तुम 2 डिजिट लेते। ये वही प्रोसेस है वो जो मैंने बताया था, पहला तरीका। पहला तरीका क्या था, हम इनफिनिट तक वही प्रूफ करना है हमें भाई। फिर जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो फिर 3 डिजिट लेंगे, 4 पुट करेंगे 4 डिजिट लेंगे, तो कौन करेगा टेंशन टाइम वेस्ट। तो हम अपने तरीके से करेंगे, सबसे पहले n = 1 प्रूफ कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट। तो इसे हम इरेज कर दें, इतना घूमना नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे n जगह मैंने रख दिया 1, उसके बाद क्या करना है आगे, यहाँ पे 3। अब 3 की पावर n है, n से कितना होगा 1 होगा, -1। ठीक है, अपॉन 2। अब 1 की 1 पावर है, कुछ नहीं है तो वही लिख दो। 3 - 1 कितना हुआ 2, 2/2 कितना हुआ, ये कट गया, कितना है 1। देखो 1 इजिकल टू 1, LHS इजिकल टू RHS आ गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे और क्या करेंगे, समझ में आया। पहला स्टेप तो इतना था। अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड ये वाला है। अब ये क्या करेंगे, लिख दो भाई यहाँ पे, उसके बाद ही स्टेप लिखना है। ठीक है, वो तो मैंने इरेज कर दिया कि जगह कम थी। लेट पी एन बी ट्रू।
n इज इक्वल टू k, ठीक है। k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग टू n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब जो मैंने पुट किया है n से k पुट किया है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n से k पुट कर देंगे। ध्यान रखना, अब क्या करेंगे n से k पुट कर देंगे। देखो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3। अब यहाँ पे n है, अब n से क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, तो यहाँ पे k लिख दिया -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3, अब n है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे -1/2, ठीक है। हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया कंप्लीट। आफ्टर देन थर्ड स्टेप क्या बोला, टू प्रूव, लिखो यहाँ पे वही थर्ड स्टेप, टू प्रूव k + 1 इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे अगर लिख दो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और इन्हें हर चीज बताई थी बेसिक वीडियो में। अब क्या करेंगे, इसमें वही स्टेप करना है हमें। अब क्या करना है, n जगह k + 1 रखना है हमें, k + 1, ठीक है। वही लिख दो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या है k + 1, ठीक है। और पहले से था -1, ओके। उसके बाद क्या करना है 3, यहाँ पे भी क्या करना है k + 1, नीचे था -1, समझ में आया, मैंने k + 1 रखा हुआ है। अब उसके बाद स्टेप क्या है, अब देखो यहाँ पे 1 ये तो चला गया 1 से 1, तो एक स्टेप आप लिखना, टीचर को समझाने के लिए मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3। अब इधर देखो, एक चीज समझानी है आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि p⁻², ठीक है, p⁻², उसके बाद p⁻1, ठीक है। एक कम किया पावर तो p⁻1 आ गई। उसके बाद अगर यहाँ से पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, p⁻−1 हो जाएगी कि नहीं। अगर एक पावर और कम करेंगे तो p⁻−2 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो वही स्टेप हमें करना है। भाई यहाँ पे k है, k की पावर कुछ नहीं है, मतलब k की पावर 1 है, यहाँ पे है, सही है। अब k की अगर अगर पहले एक कदम पहले, मतलब एक पावर इसमें से कम कर दें तो k की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। तो वही स्टेप है, यहाँ पे क्या करेंगे k की पावर -1, k की पावर -1 करेंगे, उसके बाद ही तो k की पावर 3 की, k की पावर यहाँ पे -1। अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख देना, ठीक है। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा मैं फिर से बता दूं, जैसे यही है कि एक चीज समझो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 की पावर k है, यहाँ पे मान लो 3 की पावर p मान लो, 3 की पावर p है, उसकी पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अगर इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3/2 माइनस, अगर 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से एक और माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 की पावर p है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो वही मैंने किया है। अगर k की इसमें पावर कितनी है, 1 है, अगर एक माइनस करेंगे तो k की पावर -1 हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको तो नहीं समझ में आना तो बस इतना, जो मैंने n = k प्रूफ किया था ना, बस वही पावर लिख दो यहाँ पे। उसके बाद 3 की पावर k जो चल रही है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिखा k + 1, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा k + 1 -1 अपॉन में चल रहा है 2, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब एक बात देखो, 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 k -1
यहाँ पे लिखा है 1 + 3 डॉट डॉट k - 1, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम इतने की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो वही हम लिख दिया एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k - 1/2, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है +3k। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। अगर प्रॉब्लम आई कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो बता देना, इस जगह समझ नहीं आया, मैं दोबारा से यही वीडियो फिर से बना दूंगा। बिल्कुल इजी, एक एक स्टेप। कई सारे बंदों को कभी समझ में नहीं आता मैथ, तो मैं उन्हें इतने इजी मैथ सिखाऊंगा कि पहले कभी मिला ही नहीं होगा इस टीचर से। एक एक स्टेप बताऊंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे उतार लो, यहाँ पे क्या आ गए, वही स्टेप फिर से, k + 1, ठीक है, -1/2, सही है। ये वही है k + 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है उसकी पावर, ये पावर ही है उसकी, ध्यान रखना, ये पावर ही है उसकी। ये अगर मैं सही से लिख दूं, इसकी पावर है, वो धोखे से नीचे लिख दी, क्या हो जाएगा, 3k + 1 - 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आएगी, 3 की पावर है k + 1 - 1/2, सही है। इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट आए तो एक कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगा, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। इरेज कर दूं मैं, एक बार नीचे देख लूं क्या वीडियो आ रही है कि नहीं। ओके सर, आ रही है। लास्ट में 2 नहीं आ रहा, लेकिन समझ जाना, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है, इरेज कर दूं मैं, ओके। पता जब मैं छोटा था तब शादियों में जाता था, उस टाइम पे जब छोटा था तो शादियों में जाता था, एक एक रसगुल्ला मिलता था, मिठाई वगैरह। आज शादी थी पास ही में, वहां पे गए तो वहां पे 2 रसगुल्ले मिले, मतलब छोटा था तब 1 रसगुल्ला, अब बड़े हुए 2 रसगुल्ले, कितना अजीब है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे इसमें, इसे एक बार ऊपर लिख ले हम, 3 की पावर k, अब ये k ऊपर ही है, ठीक है, -1, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि -1 कहाँ पे है, +3k, ठीक है, इक्वल टू 3k + 1 - 1/2। लंबी प्रोसेस लगेगी, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। अब इसका क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लें इसका हम, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा, 3k - 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 3 की पावर k, ठीक है, इक्वल टू वो चल ही रहा है, हमें प्रूफ यही करना है, तो भाई करते हैं। अब कितना हो जाएगा, इधर देखो, 3k - 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें, कितना हो जाएगा, 3 2 6k, ठीक है, अपॉन में चल रहा है 2, सही है। अब इधर देखो, इस नीचे रेस कर दे, नीचे वाला, हमें लाना क्या है, और 3k की उसकी पावर k + 1 - 1। एक काम करें, ये -1 अगर इसके जैसे हम ये पीछे कर दे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो प्लस में वैल्यू प्लस मान से कुछ होता है नहीं, तो ये -1 इधर लिख दे तो, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि -1 कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम, देखो 3k प्लस यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, 6k यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ पे लिख दें /2, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो कि यहीं से -1 उधर भेज दो, डायरेक्ट 3k कॉमन ले लें, ऐसे कर दें, नहीं तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 3k कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने 3k कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे जब 3k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया। और यहाँ पहले घर था हमारा, मैंने घर पहले मेरा था, मैंने यहाँ से घर हटा दिया, जमीन तो बची है,
तो वही बात है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हमेशा 1 रहता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जाए 2, समझ तो रहे हो, -1/2। यहाँ से मैंने पहले मेरा यहाँ पे घर था, मैंने एक नया घर बनाया है, तो वहाँ पे ज़मीन तो है हमारी, तो मैंने ये लिख दिया, एक समझाने का तरीका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इधर देखो, 3 अब ये इंटू 3, 2 और 1 3 होते हैं, ठीक है, अपॉन 2 -1, सही है। अब हमें पता है अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। समझाया है, मैंने नहीं समझाया, ये तो बेसिक है 4th 5th क्लास की। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ अब मैच हो जाएगा हमारा। देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर k है, ठीक है। इतना तो पता है ना, जब बेस सेम होता है तो उनकी ऊपर पावर कितनी होती है, वो ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1, सॉरी इसकी पावर k है, इसकी पावर 1 होगी ना, ठीक है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, जब से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, k + 1, अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है, -1 तो है यहाँ पे, -1 कितना है, 3k + 1, 3 की पावर k + 1 -1/2, लो हैंस LHS = RHS हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट में एक लाइन ही लिख देना, हैंस k + 1 is true whenever k + 1 is true, ठीक है। बिल्कुल इजी था, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ये वाली लाइन आप हमेशा लिखते रहना, ठीक है, जरूरी है, मैं अगली बार नहीं बताऊंगा, लेकिन लिख देना। इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो बता दियो। और मैं जैसे कि कई सारे लड़कों को मैथ में प्रॉब्लम होती है कि मैथ समझ नहीं आता, मैं गारंटी देता हूँ उनको, अगर आप मैंने बताया है, एक एक स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता है ना बच्चों कैसे समझ में नहीं आता, क्या क्या चीजें होती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, कई चीजें तो गोल हो जाती हैं, स्टेप 1-2 स्टेप चेंज कर दिया जल्दी करने के लिए, तो हमें पता है ना कि प्रॉब्लम क्या है लड़कों में। तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और कोई कमेंट आता है तो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ उस पर, ठीक है। तो ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना बेस्ट तरीके से। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके तुरंत बताना, इसमें कुछ था नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और बस सीरियसली भाई आप सीखना चाहते हैं, ये चैप्टर इतना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दें तुरंत, चाहे आप वीडियो मेरी 1 साल के बाद ही क्यों ना देख रहे हो, मैं दोबारा बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं उस पर वीडियो बना के भेज दूंगा आप खुश, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल। नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, वही मेरा डियर अंकुश01 के नाम से है। बस समझाना है आपको, कहीं से भी ज्ञान मिले, नॉलेज कहीं से भी मिले वहां से ले लो, क्या फर्क पड़ता है, छोटा हो बड़ा हो, बस हमें जानकारी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, अब करते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, n³ + 2³ + 3³ + ... n³ इज इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे करने हैं, वही 3 स्टेप। सबसे पहले हमें n = प्रूफ 1 पे प्रूफ करना है। करें स्टार्ट लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन समझाया मैंने उसमें, ठीक है। कभी ये मत सोचना है कि यार ये वीडियो कितनी लंबी है, लंबी क्या है यार, समझाया देखो यार उसमें, ठीक है। उसके बाद n = 1 प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Pn, वही जो ऊपर लिखा हुआ है वो सारा उतार दो, यहाँ पे क्यों है, n+1/2 इसका फिर होल स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हमें n इक्वल टू 1 पे भाई प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब, 1 के ऊपर कितनी पावर बोल रहेगा तो 1 ही, ठीक है। अब बात आ गई है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, अपॉन में 2 है, इसका होल स्क्वायर है। अभी कितना होगा देख लो, अंदर 2 है और 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो वो रहेगा 2, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 4, ठीक है, कितना चला गया 1 बार, ठीक है। अब 1 यहाँ पे 1 ही है, 1 का क्यूब हो, 1 का कुछ भी हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1, हेंस LHS इक्वल टू RHS चला गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद भाई कपड़ा कहाँ चला गया, उसके बाद सेकंड स्टेप समझ में आया, लिख देना यहाँ पे ट्रू है ये भाई। अब सेकंड एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये करेंगे, लिख दो लेट PNB ट्रू n इजिकल टू के। वही सेम है जो हम पिछले क्वेश्चन में किया था, जो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, वही सेम इसी में है। क्या करेंगे, लिख दो भाई, यहाँ पे भाई हमें के पुट करना है, भाई कर देंगे, कितना है 1 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे 2 का क्यूब था, कोई दिक्कत नहीं, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे के का क्यूब होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, सेम एज वही है। यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के होगा, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आफ्टर देन थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे करना होगा टू प्रूव k+1 इज ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k+1 लिख दिया मैंने। अब ये देखो, इसमें जहाँ पे n लिखा हुआ वहाँ पे k+1 लिखा हुआ है मैंने। अब सेम चलने दो, क्यूब, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है यार, सेकंड, यहाँ पे सेकंड, उसके ऊपर क्यूब, यहाँ पे 3, यहाँ पे उसके ऊपर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे आएगा k+1, ठीक है, k+1 का क्यूब ऐसे लिख दिया। अब सही है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n जी क्या है k+1, यहाँ पे ध्यान से लिखना k+1, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे कितना है k+1, फिर +1 अपॉन कितना है 2, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर, सही है, समझ में आया। अब देखो, अब क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो k+1 का क्यूब, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले k क्यूब आएगा। फिर से समझाओ मैं, अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे ये बोल दूं मैं, p+1 का, अरे यार कुछ भी बोल दो भाई यार, इजी है, कुछ नहीं है। इधर देखो मैंने समझाया था आपको, अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो जो जहाँ पे p की सॉरी n से k की वैल्यू रखी थी ना, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है वही यहाँ पे रख दो, ठीक है, सिंपल इजी, k क्यूब, ठीक है, नहीं है जरा सोचो ही मत, जो ऊपर रखा है वही लिख दो, क्योंकि k+1 ले, ठीक है। अब k+1 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे k आएगा, उसके बाद फिर अगर इधर देखो यहाँ पे k आया, ठीक है, k का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा k+1 का क्यूब, ठीक है। अब आगे ऐड करें तो k+2 का क्यूब। तो वही स्टेप है, ज्यादा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो ऊपर लिखा है वो वहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या माथा मारू उसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ही तो आएगा k+1 का क्यूब, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखो k+1, यहाँ पे कितना हो गया k+2 हो जाएगा,
1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 अपॉन कितना है 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इधर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख देंगे हम? किसके इक्वल है? के प्लस 1 का अपॉन 2 इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब आगे क्या है? के प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल है? यहाँ पे लिख दो के प्लस 1। मुझे नहीं पता ये थोड़ा साइड में वीडियो में आ रहा है कि नहीं, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। देखो, ये इसके ये कहाँ से आया, ये सोच रहे हो? इससे पहले क्या आएगा? और के प्लस 1 है, इससे पहले क्या आएगा? उसके बाद तो के प्लस 1 फिर के प्लस 2, यही तो है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इतना नहीं सोचना है तो जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे एन इक्वल टू के पुट किया था, जो लास्ट में वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद के प्लस 1 लिख दिया। अब इधर देखो, ये किसके इक्वल था? ये यहाँ सेम है, तो ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद के प्लस 1 का क्यू लिख दिया, वो इक्वल है इसके सामने। ठीक है, मुझे नहीं पता ये सारे में नीचे में आ रहा है कि नहीं वीडियो में, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इरेज करूँ? ओके, बिल्कुल इजी है, कोई कठिन नहीं है। जिंदगी पता चाय की तरह है, सॉरी आइसक्रीम की तरह। टेस्ट करो या फिर उसे वेस्ट करो, पिघलनी तो है ही। तो ध्यान रखना, टेस्ट ही कर लो, वरना वेस्ट तो हो ही रही है। तो ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो। ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे यूट्यूब हो या ऑनलाइन, कुछ भी कहीं से भी ज्ञान लो, बस हमारे फायदे के लिए होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी अच्छी अच्छी बातें कर देता हूँ। है के प्लस 1 का क्यूब, ओके, यहाँ पे कितना है? के प्लस 1, यहाँ पे के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा सिर्फ किताबों के सिवाय। एक यही, अगर इन्होंने भी धोखा दिया ना, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे ये। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को खोल दें, यहाँ पे कितना के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के प्लस 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना है? 2 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर देन के प्लस 1 का क्यूब रहेगा, एंड अब इसको देख खोल दो, के प्लस 1 का कितना हो गया? होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर खोल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे खुल जाएगा तो के प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 2 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें हम। यहाँ पे कितना होगा? 4, ऊपर कितना आया? के स्क्वायर, के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितनी बार जाएगा? 4 टाइम, लिख दिया 4 टाइम के प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलने दो। यहाँ पे वही लिखे, क्या प्रूव करना है हमें, यही समझ में आ गया। जहाँ पे हमें कॉमन दिखे सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे देखो के प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पे क्या है? के प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें, के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? अंदर के स्क्वायर बचा,
भाई ठीक है, तुम बच गए। अंदर के स्क्वायर बचा, उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना बचा, 4k+1 अपॉन 4। ठीक है, अभी कहां से बचा k+1, हमने स्क्वायर तो कॉमन लिया है ना, और q तो है, तो यहाँ पे k+1 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 k² + 4k। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक कितना है, k² है यहाँ पे भाई साहब, बहुत बढ़िया। अंदर मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4k+4। ठीक है, अपॉन 4। सही है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इधर देखो, इस इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें आता है, अब डायरेक्ट कर दूं मैं, k+1 का यहाँ पे होल स्क्वायर है साथ में। ठीक है, अगर नहीं आता एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, 4 बन जा 4। अब यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, देखो इसे सॉल्व करना तो आता होगा, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, कितनी आया ये भाई। अब कुछ ऐसा तिगड़म करो उसमें, जो 2 है 2 है, इसी से कुछ करो कि ये बीच वाला बन जाए। कब बनेगा, 2 2 ऐसा करते हैं, 2k+2k=4k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, k²+2k+2k+4/4। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसे इरेज कर दें हम, नीचे पर वीडियो में नहीं आएगी, फिर वीडियो बनने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें इसको, ओके सर कर दो। कितना है, k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, k²+2k+4/4। सही है, अब क्या करेंगे हम, इसमें देख लो, k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलने दो। अब इधर देखो, इसमें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम k कॉमन ले लें, अगर k को हम कॉमन ले लें, k को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा। ठीक है, और यहाँ से k तो कॉमन चला गया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, प्लस, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे k बचा, प्लस कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, सही है, ओके सर। अब देखो, अब कितना आएगा, k+1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया अंकुश। अब देखो यहाँ से कुछ मैच कर रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं, कॉमन ले लें यहाँ से। देखो k+1 यहाँ पे है, k+1 यहाँ पे है, तो हम ऐसा करें, यहाँ पे k+1 को कॉमन ले लें। अरे ले लो, क्या जा रहा है, कितना हो जाएगा, k+1 कॉमन ले लिया हमें, कितना बचा यहाँ पे, k+2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कॉमन देखिए, सबसे पहले उसे लिया करो। ठीक है भाई, सब मैंने इसे कॉमन ले लिया। अब कितना बचा यहाँ पे, k+2 बचा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अपॉन में कितना चल रहा था, अपॉन में 4 चल रहा था। ठीक है, अपॉन में 4, आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना है, अब k+2 ऐसे ले सकते हैं हम, k+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और जो यहाँ पे एलसीएम निकाल, अरे यार मैंने इरेज कर दिया, k+1 का होल स्क्वायर जो LCM = HCF निकालना था, वो सेम यही है। ठीक है, तो मैच कर लेना, वो मैंने इरेज कर दिया है, k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी हो गया बिल्कुल सॉल्व।
कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं छोड़ी नहीं है कि प्रॉब्लम, ठीक है। पहले स्टेप भाई n इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, आफ्टर देन ये करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है, सही है, बढ़िया। अब देखो इतना अच्छा समझाया मैंने, तो भाई आपका 1 लाख तो मिलता है ना मुझे, इतनी मेहनत करने के बाद 1 लाख भी नहीं दोगे? देखो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, बस देखो हमें भाई ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए ना, हमें पढ़ना है, तो कहीं से भी हमें ज्ञान मिले बस उसे लिया करो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारा दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ से भी नॉलेज मिले उसे इकट्ठा करो। नॉलेज नहीं देखती बड़ा छोटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और हाँ देखो आपको 1 लाख तो मतलब 1 लाख बनता है कि नहीं, इतना समझाता हूँ मैं हर चीज़। आपका 1 लाख मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, बार बार आ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर हैं बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर किया करो। ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताता हूँ। भाई मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे पता है ना लड़कों में किस प्रॉब्लम आती है, क्या कौन सी प्रॉब्लम आती है। मेरा फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। हमें जब तक फॉर्मूले नहीं आते थे तब तक वो इतना कठिन लगता था, लेकिन हमें उसमें फॉर्मूले आने लगे, टीचर ने बहुत मारा, बहुत तेज मारा। सबको प्रॉब्लम आती है, बस बिल्कुल ईजी है, स्टेप बाय स्टेप समझो। जब क्वेश्चन कर लो आप, जैसे मैंने समझा दिया, ठीक है, जब आप क्वेश्चन कर लो उसके बाद एक दो बार अपने आप खुद ट्राई किया करो अलग, ठीक है। सोचा मत करो कि जब वीडियो देख ली तो बाद में करेंगे, नहीं। जब मैंने अगर वीडियो समझ लिया, वीडियो फिर कर दो बंद, जो माइंड में चल रहा है फिर उसे देखो, ठीक है। जो इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा 2-3 बार सॉल्व करोगे, माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है, मन लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, कि बंदा समझा सकता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपका 1 लाख आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में कुछ आया है तभी लाइक करना, अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो डजेंट मैटर, ठीक है। थैंक यू।